आपको पता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या खींचातानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है? अरे मेरा मतलब स्ट्रेच रूटीन से। क्या यार तुम लोग भी खींचातानी मतलब स्ट्रेचिंग की हेल्प से आपको रेंज ऑफ मोशन में सुधार लाके इंजरी के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे स्ट्रेच रूटीन हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्ट्रेचिंग टॉपिक पे काफी सारी रिसर्चेस हुई हैं और सब में अलग अलग रिजल्ट्स आए। कुछ रिसर्चेस का कंक्लूजन निकला कि स्ट्रेचिंग से मसल सोरनेस में कोई कमी होती ही नहीं है। कुछ स्टडीज ने बताया कि किसी भी स्प्रिंट या मैराथन से पहले स्ट्रेच होल्ड करने से परफॉर्मेंस खराब होती है। अरे भाई एथलीट की परफॉर्मेंस यार, तुम लोग भी। लेकिन ज्यादातर रिसर्च में पाया गया कि स्ट्रेच एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करती हैं। ठीक है, समझ गए, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फिर अब फायदे क्या हैं? फायदे जाने बिना तो हम भारतीयों की कमर भी नहीं हिलती। फायदे ये, पहला, फिजिकल एक्टिविटी की परफॉर्मेंस में सुधार होता है। दूसरा, इंजरीज के रिस्क कम होते हैं। तीसरा, जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करने में इजीनेस होती है। चौथा, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है। पांचवा, मसल्स इफेक्टिवली काम करती हैं। सिक्स, डेली एक्टिविटीज के काम करने में इंप्रूवमेंट होती है। मतलब हाउस होल्ड वुमेन्स के लिए तो स्ट्रेचिंग रूटीन बहुत जरूरी है। अब आपने डिसाइड किया कि भाई कल से फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको करना कैसे है? जाहिर सी बात है, सेफली करना है। अब सेफली कैसे करना है ये कौन बताएगा? वो जो खुद फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग रेगुलरली करता हो। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जैसे कि योगा। क्वालिफाइड योगा टीचर हायर करो और सेफली उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करो, वरना गलत सलत टेक्निक से प्रैक्टिस करने पे खुद के साथ ही नुकसान कर लोगे। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेच स्मार्टली। अब आप प्रैक्टिस कब स्टार्ट करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन तब तक मैं ही आपको 9 टिप्स बता देता हूँ कि सेफली प्रैक्टिस कैसे करनी है। टिप नंबर 1, स्ट्रेचिंग को एक वार्म अप ना समझें। सही सुना आपने, स्ट्रेचिंग को एक वार्म अप की तरह प्रैक्टिस नहीं करना है। स्ट्रेच रूटीन से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? ब्रिस्क वॉक करो 10 मिनट्स की, स्लो जॉगिंग करो या फिर स्किपिंग करो 5 मिनट। और मैंने एक कार्डियो वर्कआउट पे एक वीडियो बनाया हुआ है फॉर बिगिनर्स। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें 6 एक्सरसाइज मैंने बताई है जिसको आप अपने स्ट्रेच रूटीन से पहले डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ईजी है। टिप नंबर 2, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है। सबके अलग अलग बॉडी टाइप्स, अलग अलग जेनेटिक्स हैं। तो किसी भी डांसर, जिम्नास्ट, योगा प्रैक्टिशनर की नकल ना करते हुए खुद से ही शुरू मत हो जाना। और अगर आप किसी टीचर की देखरेख में कर रहे हैं तो उनको पहले अपनी इंजरी के बारे में बता देना और अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में भी उनसे डिस्कस करना। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में आपको मेजर मसल ग्रुप पे ज्यादा ध्यान देना है। उन्हें ट्रेन करने में ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि काफ्स, थाइज, हिप्स, लोअर बैक, नेक और शोल्डर। और देखो, हमेशा ऐसा होता है कि बॉडी की एक साइड दूसरी साइड से कम फ्लेक्सिबल होती है। सपोज कि मेरी लेफ्ट हैमस्ट्रिंग मेरी राइट हैमस्ट्रिंग से कम फ्लेक्सिबल होगी, तो मैं अपने दोनों हैमस्ट्रिंग को बराबर ट्रेन करूंगा, ना कि उस हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा ध्यान दूंगा कि जो पहले से ही फ्लेक्सिबल है। और खास करके उन आसन में ज्यादा ध्यान देना जिनमें 1 बाय 1 दोनों साइड पे स्ट्रेच किया जाता है। टिप नंबर 4, कभी भी गलती से भी बाउंसी स्ट्रेच मत करना। अब ये बाउंसी स्ट्रेच क्या है? देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने किसी मार्शल आर्ट वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग किसी भी एक पोज में रह के उस पोर्शन पे लगातार 15 से 20 बार झटका देते हैं। अब उस तरह के स्ट्रेच को क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग और उनके बेनिफिट्स और कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह झटके वाली स्ट्रेचिंग नहीं करनी। टिप नंबर 5, किसी भी पोस्चर को मिनिमम 30 सेकंड होल्ड करो और ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करते जाओ और इंप्रूव करते करते इसको 60 सेकंड्स होल्ड तक लेके जाओ। और पोज होल्ड करते वक्त अनइजीनेस फील होगी, उस सिचुएशन में माइंड को स्लो ब्रीदिंग से कंट्रोल करने में ध्यान दो। उससे माइंड फोकस और शॉक एब्जॉर्प्शन की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। टिप नंबर 6, कभी भी अपने पोस्चर को दर्द की लिमिट से ज्यादा क्रॉस मत करना और ना ही 60 सेकंड से ज्यादा होल्ड करना। हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्चेस कहती हैं कि ज्यादा होल्ड रखने से भी मसल फटीग हो सकता है, जिसको रिकवर करने में 5-6 दिन लग जाएंगे और फिर आपकी कंसिस्टेंसी पे फिर गया पानी। अगर आप किसी पोस्चर में होल्ड कर रहे हो और वहां पर पेन होना स्टार्ट होता है, उस पोस्चर को वहीं रोक दो। आपकी बॉडी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबल होगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। ये सब समय के साथ साथ होता है, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ऐसा ना हो कि रिलैक्स की वाव फीलिंग की जगह पेन की आउच फीलिंग घर लेके लौटो। टिप नंबर 7, अपनी स्ट्रेच रूटीन को स्पोर्ट
स्पेसिफिक बनाओ। जैसे कि सॉकर खेलने वालों को हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को किसी अच्छे टीचर की देखरेख में ट्रेन करना चाहिए। टिप नंबर 8, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग यानी कि योगा को अगर आप वीक में 3 से 5 दिन और कम से कम 15 से 25 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इससे बहुत से बेनिफिट्स ले सकते हो। आप कुछ समय प्रैक्टिस करते हो और फिर लंबे समय के लिए ब्रेक ले लेते हो, तो ऐसे में स्ट्रेचिंग से बढ़ी हुई रेंज ऑफ मोशन वापस से कम हो जाती है और बॉडी में वापस से स्टिफनेस आने लगती है। टिप नंबर 9, अपनी प्रैक्टिस में जेंटल डायनेमिक स्ट्रेचेस को ऐड ऑन करो, जैसे कि ताई ची, चीगोंग और विन्यासा योगा, खासकर कि ओल्डर एडल्ट्स। हाँ, लेकिन किसी क्वालिफाइड योगा एक्सपर्ट की देखरेख में। एक खास बात और कि अगर आपको कोई इंजरी है तो उसको अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, वो आपके आसन्स को मॉडिफाई करके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इन सारी टिप्स को याद रखना और योगा को स्मार्ट और सेफ वे में प्रैक्टिस करना। ये तो मेरी तरफ से स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी टॉपिक पे एक इंट्रो था। आगे तो और भी बहुत खुलासे करने हैं इस टॉपिक पे। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर दो, जिसके साथ शेयर करना जरूरी समझते हो उसके साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले संडे को फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।